हिस्ट्री ऑफ वेलिंग वॉल एंड ताबूत सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? एक ऐसी मुकद्दस दीवार जो यहूदियों के लिए इतनी ही मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा, जिसके सामने एक मजहबी फरीज़े के तौर पर वो 2000 साल से रो रो कर दुआएं करते हैं, और इसीलिए इस दीवार का नाम दीवार गिरिया पड़ गया। आखिर इस दीवार के अंदर ऐसा क्या ख़ास है, इसकी तारीख क्या है, और यहूदी यहाँ कर क्या दुआएं करते हैं, उन्हें किस मसीहा का इंतज़ार है, और आने वाले वक्तों में उस दीवार से मुतल्लिक क्या इरादे रखते हैं, ये सब बातें हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इस दीवार गिरिया की तारीख फ़लस्तीन के मौजूदा कशीदा हालात और मुस्तकबिल में होने वाली तीसरी आलमी जंग से जुड़े हुए हैं। दीवार गिरिया दरअसल हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली एक दीवार है, या उसकी बुनियाद का बच जाने वाला आखिरी हिस्सा है, जो यहूदियों की पहली मुकद्दस तरीन इबादत की जगह थी, और इसे ताबूत सकीना के रखने के लिए और इबादत के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार तामीर करवाना शुरू कर दिया। जिस वक्त यहूदी कौम या बनी इसराइल के हुक्मरान थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो इसे मुकम्मल न कर सके, लिहाजा आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे जिन्नात से मुकम्मल करवाया, और उन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। क्योंकि अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह वो भी पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हवाओं और जिन्नात पर कंट्रोल और जानवरों की बोली समझने के साथ साथ उन्हें इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी दी गई जो क़यामत तक किसी और को नहीं मिलेगी, और इस हुकूमत का मरकज़ यरूशलेम शहर है। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी किस्म के हैकल का ना कोई तसव्वुर था और ना कोई वजूद। इस कौम के बद्दुओं वाली खाना बदोश ज़िंदगी थी, और उनका हैकल या मोहब्बत सिर्फ एक खैमा हुआ करता था जिसमें ताबूत सकीना हुआ करता, और इसी तरफ मुँह करके वो इबादत करते थे। क्योंकि ताबूत सकीना जन्नत से भेजा गया एक मुकद्दस तरीन संदूक था, जो कि नबियों को बतौर वरासत मिलता गया, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और इस संदूक के अंदर हज़रत मूसा का असा मुबारक, मनोसलवा और दूसरे पैगंबरों की यादगारें थीं। और यहूदी इस ताबूत को बरकत से उसे सामने रखकर दुआ करके हर मुसीबत और परेशानी को हल किया करते थे। मुख्तलिफ कौमों के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को अपने लश्कर के आगे रखा करते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला उन्हें दुश्मन पर फतह अता कर देता था। उसी संदूक के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल को तामीर करने का सोचा, मगर दूसरी बार यहूदी कौम की बदअमालियों की वजह से टाइटस नामी बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला, और हैकल की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई जिसे दीवार गिरिया कहते हैं। हज़रत सुलेमान ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल इस हैकल की तामीर का बाकायदा आगाज़ किया, और आज उसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तामीर इंसानों के बस की बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े और भारी पत्थरों को जिन्नात की ताकत से चुना गया था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान तामीर ही कब्ज़ कर ली, लेकिन किसी को पता न चला। वजह कुछ इस तरह की बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए, और उस लकड़ी के सहारे से यूं लग रहा था कि आप इबादत ही कर रहे हैं, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। ये हैकल या मस्जिद बहुत आलिशान और वसी और रीज़ तामीर की गई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उसके अंदर 3 हिस्से कर दिए गए। बाहर के हिस्से के अंदर आम लोग इबादत किया करते थे, उससे अगले हिस्से के अंदर उलमा कराम जो कि नबियों की औलाद से होते थे, और उससे अगले हिस्से को इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था, क्योंकि उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इसलिए यहाँ किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, सिवाय उस वक्त के सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के। इस दौरान बनी इसराइल के अंदर कई पैगंबर उन लोगों को तौहीद की दावत देने के लिए आते रहे, लेकिन ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक तरफ तो इबादत किया करते और दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी किया करते थे। इसके दोगलेपन और मुनाफिकत से अल्लाह ताला की ज़ात जलाल के अंदर आई, क्योंकि उनके पास बेशुमार नबी भेजे गए, मगर ये कौम सुधरने को तैयार ही नहीं थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर की तरह बनाई गई, तरह तरह के अजाब दिए गए, लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए। सूद के कारोबार शुरू कर दिए, जादू सीखना शुरू कर दिया, कत्ल गारत और बेईमानी के अंदर हद से बढ़ गए। तब उन पर आखिरी अजाब का कूड़ा यूं बरसाया गया कि अब अल्लाह की ज़ात ने उन्हें दरबदर और लावारसों की तरह छोड़ देने का फैसला किया। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने उनके मुल्क पर ऐसा हमला किया कि कोई इमारत सही सलामत नहीं छोड़ी। हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया, और हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और अपने साथ ले गया।
उसने तकरीबन 6 लाख यहूदियों का कत्ल किया और 2 लाख के करीब यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। शहर से बाहर उसने यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल अबीब रखा। 70 साल तक हैकल सुलेमानी सफ़े हस्ती से यूं ही मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे किसी गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया। कहा जाता है कि उसकी इस हरकत का अजाब उसके पूरे मुल्क को मिला। इस तरह से ईरान के बादशाह साइरस ने, जिन्हें कुरान के अंदर जुल्करनैन के नाम से जाना जाता है, वो शख्स जिन्होंने याजूज माजूज के लिए दीवार तामीर की, उन्होंने बाबुल के शहर इराक पर हमला कर लिया और बाबुल के बादशाह को शिकस्त देकर बाबुल की सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उन्होंने तेल अबीब के कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। हैकल के नए सिरे से तामीर की इजाज़त भी दे दी गई। यहाँ तक कि उन्होंने इस तामीर के अंदर हर तरह की मदद फराहम करने का वादा भी कर लिया। चुनाचे हैकल की दूसरी मरतबा तामीर शुरू हुई, लेकिन इस बार उसमें ताबूत सकीना नहीं रखा गया। उसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बख्त नसर ने उसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि उस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन होने से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से उसे किसी महफूज मकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी उसकी तलाश में इतने पागल हो गए कि उसके अंदर पूरी ज़मीन को अगर उन्हें खोदना पड़ता तो ये करने को भी तैयार हैं। यूं दूसरे मरतबा हैकल की तामीर के बाद वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि कुछ अरसे के बाद हज़रत ईसा के ज़हूर हुआ। जो ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की मुनाफ़कत का जिक्र किया और यहूद के उलमा को आईना दिखाया कि वो कैसे चंद टकों के एवज़ दीन की तालीमात बेच रहे हैं, हर वो काम करने जिसे अल्लाह ने मना फरमाया, तो इस पर यहूदियों ने उनके कत्ल का भी फतवा सादिर कर दिया और हज़रत ईसा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। दरअसल यहूदी अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान शौकत अता करेगा। इसका जिक्र यहूद की किताबों के अंदर था। यहूदियों ने अपने मफाद और कुर्सी को खतरे में देकर आपको दज्जाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया और यहूदी एक बार फिर से अपनी बदअमालियों के अंदर मसरूफ़ हो गए। इस वाक़े के 70 सालों के बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इस बार इस अजाब का नाम था टाइटस। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ और उसने सिर्फ एक दिन के अंदर लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। उसने हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। यहूदी पूरी दुनिया के अंदर बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए और यूं 1900 साल तक दर बदर भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर उस मुल्क इसराइल के अंदर इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी 1000 साल पुरानी गंदी फितरत से बाज फिर भी नहीं आई और यूं बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एक बार फिर से हमसाया मुल्क के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 में उसने शाम की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में ऑर्डन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। उसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। आज उस कौम की शरारतें और फुर्तियाँ देखकर अंदाज़ा होता है कि आज से 2 से 3 हज़ार साल पहले ये किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बुज़दिली की वजह से उसने पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अंदर आग लगा कर रख दी है और उनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इसी हैकल की तामीर है और इस हैकल के अंदर तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर से अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम कर सकें। और उनका ये मसीहा अब होगा दज्जाल, जो अपने आप को मसीहा कहेगा, लेकिन मसीहा तो हज़रत ईसा पहले गुजर चुके हैं और ये मसीहा झूठा होगा जिसे दज्जाल कहते हैं। यहूदी ये काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेटर इसराइल की तामीर। ये पूरा प्लान है जिसके मुताबिक पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके एक अलग ग्रेटर इसराइल की रियासत को तामीर करना है। हैकल की तीसरी मरतबा तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग के आग के अंदर लिपट जाएगी, क्योंकि इस हैकल को तामीर करने के लिए मस्जिदुल अक्सा को शहीद करना पड़ेगा और उसकी बुनियादों पर उसे तामीर करने का नक्शा भी उनके पास तैयार है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खिलाफे की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन मुसलमान कौम और मुल्कों को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका मुल्क तो महफूज है, उनके असासे भी महफूज हैं, उनका डॉलर भी, उनकी फैमिली भी, उनकी अय्याशियों को कोई पूछ भी नहीं रहा, तो उनको भला क्यों तकलीफ होने वाली है कि बिला वजह सांप के बिल के अंदर हाथ डालें। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहूदियों को जिस तलबी बस्ती के अंदर बख्त नसर बादशाह ने कैदी बनाकर रखा था, यहूदी आज तक उसको नहीं भूले।
उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहाँ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया था। मस्जिदुल हराम से आप बुराक पर सवार हुए और अपनी सवारी को मस्जिद अक्सा के पास एक जगह पर बांधा जहाँ पर अब कोबल सगीर या सुनहरी गुंबद मौजूद है, और फिर वहाँ आसमान के सफ़र यानी सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब यरूशलेम फतह हुआ तब न सिर्फ तमाम ईसाइयों को आम माफ़ी दे दी गई बल्कि यहूदियों को भी बराबरी के हकूक़ दिए गए थे। कैदियों को रहा कर दिया गया और हैकल सुलेमानी की मगरबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुकद्दस करार दिया गया और उस दौरान मस्जिद अक्सा की तामीर भी की गई। मगरबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतजामात यहूदियों को सौंप दिए गए। यहूदी आज तक इस हैकल के बच जाने वाली दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं और रोते रहते हैं, तौबा और माफियाँ तलब करते हैं, मगर आज भी अपनी मकार फितरत से बाज बिल्कुल नहीं आए। यानी बैंकिंग का सूद का निज़ाम भी चला रहे हैं, मुसलमानों को खून पिलवा रहे हैं, उनके इलाकों पर कब्जा भी कर रहे हैं, दुनिया के वसाइल पर कब्जा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर मजलूम बनकर दीवार गिरिया के सामने माफियाँ भी मांग रहे हैं। यानी वही मुनाफिक जो उनके खून के अंदर शामिल है। अब ग्रेटर इसराइल की तामीर और दज्जाल का इंतज़ार उनका सबसे बड़ा मकसद है, जिसको मुकम्मल करने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाने पर तुले हैं। इस मंसूबे के 4 मरहले, पहले नंबर पर मुसलमानों की 2 अहम तरीन मुकद्दस तरीन मुकामात को गिराना यानी मस्जिदुल अक्सा और कुबल सगरा, दूसरे पर हैकल उस्मानी की तामीर, तीसरे पर हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद सबसे बड़ी और खौफनाक जंग होगी जिसे जंग हरमदून कहते हैं, और चौथे नंबर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ द डेविड को इस तामीरशुदा हैकल के अंदर रखकर दज्जाल की ताजपोशी करना, जो उनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान की तरह पूरी दुनिया पर एक बार फिर से कायम कर देगा। इस पूरे प्लान को 1897 के अंदर बनाया गया, जिसे प्रोटोकॉल ऑफ ज़ायनन कहते हैं। इसी दौरान ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार हुआ और उसी नक्शे के अंदर एक बड़े सांप को उन तमाम इलाकों को अपनी गिरफ्त के अंदर लिए हुए दिखाया गया जो कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर शामिल है। दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें से सिर्फ 35 लाख इसराइल में आबाद हैं। उन्होंने दुनिया भर के तमाम यहूदियों को इसराइल लाकर आबाद करना है, जिसके लिए उन्हें जगह चाहिए और इसीलिए वो ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्हें तीसरी आलमी जंग या जंग हरमदून के लिए तमाम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा भी करना है, क्योंकि इस जंग का मकाम इसराइल के अंदर मजीदुन नाम एक पहाड़ी और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को बताया जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। 1900 सालों से यहूदियों का खाना काबा गिरा पड़ा है, जिसे वो तामीर करना चाहते हैं, और उसे वो तामीर करना चाहते हैं मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों पर। दुनिया भर में यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है, जबकि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। इन तमाम आदाद व शुमार की रोशनी के अंदर मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा होने के बावजूद 1 करोड़ 50 लाख यहूदी 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों से भी ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस कुरान की बरकत से कौमों को अरूज बख्शेगा और उस पर अमल ना करने और उसको छोड़ देने की वजह से मुसलमान कौम मुआशरे के अंदर जलीलो रुस्वा होगी। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के जवाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान और उसकी तालीमात को ज़िंदगी से निकाल दिया है। कौन सी वो बुराई और 2 नंबरी है जो हमें मुसलमानों के अंदर नहीं है? सेकुलर तुर्की की फ़ौजों से लंबे अरसे तक मुकाबले करने के बाद उनको शिकस्त देने वाले बूढ़े दानिशमंद तुर्क नजमुद्दीन अरबकान ने मुसलमान हुक्मरानों की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए कहा कि 1.5 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों का मुकाबला करने की बजाय खुदाई मदद और अबाबीलों के इंतज़ार में। मुझे यकीन है कि अगर ये अबाबीलें मदद के लिए आ भी गईं तो ये कंकर यहूदियों पर नहीं बल्कि उन बेअमल मुसलमानों पर फेंकेंगी जो कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और खुदा की मदद के इंतज़ार के सिवा कुछ करना ही नहीं चाहते। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह।